नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विंदेश में। जीके डेली डोज का ये दूसरा पार्ट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और जितने भी हमने ऑप्शन लिए वो भी महत्वपूर्ण है। यानी कि हम आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे और जो क्वेश्चन होगा उसके भी बारे में डिटेल में बताएंगे। यानी ये कहने के लिए 10 क्वेश्चन है, इससे हम 100 से 150 क्वेश्चन आपको रिलेट करके पढ़ा देंगे। तो ये जो वीडियो हैं ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डेली डेली इनको पढ़ोगे तो यकीन मानिए आप जीएस में कोई आपको फेल नहीं कर सकता। जिस भी एग्जाम में जीएस आएगी आप हर हाल में करके आएंगे। इसको शुरू से लास्ट तक पहला वीडियो जो देखिए, आप जिस वीडियो से शुरू कर रहे हो आप देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं वीडियो देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से वह प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भारत में प्रवेश किया। तो पहला ऑप्शन अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा पुर्तगाली, चौथा फ्रांसीसी। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। हम बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अब बात कर लें पुर्तगालियों की अगर, तो पुर्तगालियों की अगर बात करें तो भारत में 1498 में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा को भारत पहुंचाने में मदद कौन करता है? अब्दुल मजीद करता है, जो कहाँ का होता है? गुजरात का एक व्यापारी होता है। ये लेकर गुजरात जाता है और कहाँ पर लेकर जाता है? कालीकट बंदरगाह में, जहाँ इसका भव्य स्वागत वहाँ का राजा जमोरिन करता है। यहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात करें तो इसका प्रथम वायसराय पुर्तगालियों का था अल्मेडा। दूसरा वायसराय अल्बुकर्क था, जो 1510 में आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। ये पुर्तगालियों की कहानी थी। आगे बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। अंग्रेजों की बात करें तो ये 1600 में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इससे क्वेश्चन बनता है। क्यों बनता? क्योंकि उस समय भारत में शासन कौन कर रहा था? अकबर कर रहे थे। दूसरी अगर बात करें तो भारत में प्रथम अंग्रेज कब आया था? तो हाकिन्स आए थे। किसके दरबार में आए थे? तो अकबर के लड़के जहांगीर के दरबार में आए थे। पूछा जाता अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कहाँ खोली थी व्यापारिक? तो मसूलीपट्टनम, जो कहाँ पर थी? तमिलनाडु। एक और क्वेश्चन पूछा जाता कि जो अंग्रेज आए थे वो प्रथम उनका जहाज जो आया था वो कौन सा जहाज था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो इतनी बातें आपको याद कर लेना है। आगे बात करें डचों की, तो डच में जो डच भारत सबसे पहले आया था उसका नाम था हाउटमैन, और इनकी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में थी। अगर एक डचों से फेमस क्वेश्चन पूछा जाता, वेदरा का युद्ध किन के बीच लड़ा? अंग्रेज और डचों के बीच। कब हुआ था? 1759 में। ठीक है, ये आप याद कर लेना। बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों में जो सबसे पहले आया था फ्रैंको कैरो करके आया था। ये सूरत में इनकी प्रथम व्यापारिक कोठी हुई थी। 1760 में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने कायदे से पीटा, कूच दीन, इनका भगा दीन। भगाइन 1700 इनको 61 में, 1760 में इनको हराए और 1761 में इनको भगा दिए। 1760 में जो इनको भगाने का जो युद्ध हुआ था उसको कहते हैं वाड़ीवास का युद्ध। कब हुआ? 1760 में। किसको भगाया गया? फ्रांसीसियों को भगाया। ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन 1757, दूसरा 1764, तीसरा 1740, चौथा ऑप्शन 1756। अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 13 जून 1757 इसका राइट आंसर। किन के बीच लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव प्लस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव हरा देता है। और सिराजुद्दौला क्यों हार जाता है? क्योंकि इसका सेनापति मीर जाफर इसको क्या कर देता है? धोखा दे देता है, तो ये हार जाता है। और जब ये हार जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं और बंगाल का नवाब ये बन जाता है। और फिर क्या होता है? अंग्रेज 1760 में ही क्या करते हैं? इसको हटा करके बंगाल का नवाब बना देते हैं मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को। तो आगे की बात करेंगे 1757 की। तो यहाँ 1757 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या होता है? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच युद्ध होता है। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब था। किसका दामाद था ये? मीर जाफर का दामाद था। और जो मीर कासिम से लड़ा गया, तो मीर कासिम अकेले नहीं लड़ रहा था, इसके साथ शुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला। ये सब लोग एक साथ मिलकर लड़े थे। तब भी अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था।
अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को हरा दिया और यहीं से अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो गया था भारत के अंदर, क्योंकि सब 3-4 लोग लड़े थे, हस्तियां, सबको हरा दिए थे। आगे बात कर लेते हैं 1740 की। 1740 में हुआ था गिरिया का युद्ध। इसमें सरफराज थे जो कलकत्ता से थे, और दूसरे थे बिहार का सूबेदार था अलीवर्दी खां। कौन था? अलीवर्दी खां। तो सरफराज, सॉरी कलकत्ता नहीं, बंगाल से थे। सरफराज कहाँ से थे? बंगाल से थे। और बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां क्या करता है? सरफराज को हरा देता है। और अलीवर्दी खां जो होता है ये बंगाल को इतना सुदृढ़ कर देता है कि इसी के कार्यकाल में भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था बंगाल को। ठीक है। और अलीवर्दी खां का फिर उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला। तो 1756 को अगर हम बात करें तो रिलेट करके, तो 1756 में एक घटना घटी थी। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देता है, और सुबह जब देखा जाता है तो 146 में से 23 ही अंग्रेज जिंदा बचते हैं, बाकी सभी मर जाते हैं। तो ये 1756 की घटना थी। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, दूसरा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, अगला ऑप्शन है बाबर और अफगानों के बीच। चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी। तो ये कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था। बात कर लेते हैं, देखो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, तीसरा युद्ध यही है 1761। बात करें दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। बात कर लेते हैं प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है, 1526 में हुआ था। बात करें बाबर और अफगानों के बीच जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1559 घाघरा का युद्ध। तो 1559 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर और अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता है। प्रथम ऑप्शन बक्सर के युद्ध को, दूसरा प्लासी के युद्ध को, तीसरा वाटरलू के युद्ध को, चौथा हल्दी घाटी के युद्ध को। चलिए इसका राइट आंसर अगर देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, सबको हरा दिए थे, यहीं से अंग्रेज अधिपत्य हो गया था। तो ये याद कर लेना। प्लासी का युद्ध भी बता दिए, 13 जून 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। बात कर लेते हैं वाटरलू के युद्ध को। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था, और वाटरलू कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेल्जियम में। इसमें युद्ध में हुआ था कि एक तरफ फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसियों की तरफ से थे नेपोलियन, और दूसरी तरफ कई लोग थे, ब्रिटेन के, रूस के, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलकर लड़ रहे थे। जिनके तरफ से लड़ रहे थे वेलिंगटन। तो नेपोलियन और वेलिंगटन के बीच युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन को हरा देते हैं और ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, यहीं से क्या होता है, नेपोलियन को ये लोग हरा करके सेंट हेलेना द्वीप पर बंद कर देते हैं, जाकर कैद कर देते हैं, वहीं वो जाकर के मर जाता है। आगे बात करें हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के साथ, अकबर के बीच। तो अकबर के जो दरबार के थे सेनापति मान सिंह लड़ रहे थे महाराणा प्रताप के साथ। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मान सिंह हार गए थे और महाराणा प्रताप जीत गए थे। जीतने का कारण था कि राजस्थान के महाराणा प्रताप थे, वहाँ पर की जो भील जनजाति है महाराणा प्रताप का साथ दे देती, इस कारण से जीत जाते। तो हल्दी घाटी भी पूछेगा अगर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन टीपू सुल्तान, दूसरा ऑप्शन हैदर अली, तीसरा ऑप्शन शिवाजी, चौथा ऑप्शन गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर देख लेते क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम, और यहीं पर इसने अपनी पद धारण की थी पादशाह की, और यहीं श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। तो ये कई बार पूछा जाता है।
अगली बात कर लें तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था, यानी मैसूर का टाइगर कहा जाता था। दूसरी बात करें तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इसकी मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की। अब बात कर लेते हैं हैदर अली। हैदर अली कौन था, ये टीपू सुल्तान का पिता था। हैदर अली मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था। इसकी जो मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। अब बात कर लेते शिवाजी। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था। सिवनेर के किले में हुआ था। 1627 में इसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई और इनकी जो पत्नी थी तुकाबाई मोहिते थे। ये इनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे, यानी इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बनता है। और शिवाजी से एक मेन क्वेश्चन बनता है कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुआ था। तो ये आप याद कर लेना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु नानक। गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के थे, गुरु नानक सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। गुरु नानक से पूछा जाता है कि गुरु का लंगर किसने चलवाया था, गुरु नानक ने चलवाया था। संगत और पंगत की स्थापना किसने करवाई थी, गुरु नानक ने करवाई थी। तो ये आप याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन का संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है। तो बात करें, पहला ऑप्शन गुलाब सिंह, दूसरा लक्ष्मीबाई, तीसरा तात्या टोपे, चौथा कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका हो जाएगा गुलाब सिंह। ठीक, क्योंकि लक्ष्मीबाई ये झांसी से कर रही थी विरोध 1857 का। तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे विरोध, तो इनका तो संबंध है 1800। कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे, तो ये लोग 1857 की क्रांति में थे। गुलाब सिंह नहीं थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन पहला है बंगाल गजट, दूसरा है उदंत मार्तंड, तीसरा है रिलेशन, चौथा है द हिंदू। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ये अंग्रेजी में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। तो बंगाल गजट किसने छापा था, हिक्की नामक शासक था जो छापा था बंगाल गजट को। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। तो ये आप याद कर लेना। उदंड मार्तंड की बात कर लें तो उदंड मार्तंड हिंदी में छपने वाला प्रथम अखबार था। हिंदी में छपने वाला, भारत में छपने वाला हिंदी में प्रथम अगर अखबार की बात करें तो उदंड मार्तंड था। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन एक ऐसा समाचार पत्र था जो विश्व में सबसे पहले छपा था। तो विश्व की बात करें तो रिलेशन था। द हिंदू की बात करें तो द हिंदू जो था ये था दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र। ठीक है, दैनिक समाचार था और सप्ताह में एक बार छपता था, हर एक दिन की चर्चा होती थी। इसका मुख्यालय चेन्नई में था। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, दूसरा लॉर्ड कैनिंग, तीसरा लॉर्ड मेयो, चौथा लॉर्ड रिपन। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अब बात कर ले लॉर्ड कैनिंग से जुड़ी कुछ बातें। तो विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। कब हुआ, 1856 में। तो ये आप याद कर लेना। बात करें लॉर्ड डलहौजी ने भारत की प्रथम ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में। अगर बात करें हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। डाकघर की शुरुआत कब हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तार व्यवस्था किसमें शुरू हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ये आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये पूछा जाता है। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1872 में प्रथम जनगणना शुरू कब हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872। अगर बात करें लॉर्ड रिपन तो दशकवार जनगणना शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन 1881 से। ये आप समझ लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि सर्वप्रथम किस वर्ष प्रदान की गई थी।
तो पहला ऑप्शन है 1858, दूसरा 1773, तीसरा 1833, चौथा 1892। तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। तो 1853 में क्या हुआ था कि 1853 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये आप 1858 कह सकते हैं इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं अगला इसका ऑप्शन 1873 की बात करें। तो 1873 की बात करें तो इस समय क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, ये याद कर लेना। बात करें 1833 की, तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे बात करें 73 की, तो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और 1858 आप लोग पढ़ ही लिए कि भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा था। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। 1852 में क्या हुआ था, 92 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली हुई थी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू हुई थी। राजस्व व बजट पर बहस करने की बात हो गई थी 1892 में। तो ये आप याद कर लेना। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा वारेन हेस्टिंग, तीसरा सी राजगोपालाचारी, चौथा विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर देख लेते क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हैं और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वारेन हेस्टिंग क्या थे? तो वारेन हेस्टिंग की बात करें तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिंग की बात करें तो विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया।